बाद बम्बई की सड़कों पर बंद नहीं होगा। आइंदा आप मुझसे किसी काम की उम्मीद न रखें ना, मुझे टेलीफोन ही करें। मुझे आप जैसे लोगों से ताल्लुकात रख के बदनाम नहीं होना। खुदा हाफिज। आपके बचपन का दोस्त जुल्फी। हैप्पी न्यू ईयर। तुम अभी तक नाराज हो, ऐसा भी क्या गुस्सा? अब थूक भी डालो। आपको सुनकर खुशी होगी कि हमें जे स्कूल ऑफ आर्ट से निकाला जा रहा है। हुआ यूं कि हम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम देखने गए। वहाँ एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल की थी। बड़ी अदा से बैठी हुक्का पी रही। हमें उनकी अदा बहुत अच्छी लगी और हमने एक अमेरिकन टूरिस्ट से सिगरेट मांगकर जीनत महल के सामने पिया। जीनत महल मुस्कुराई और हमसे बातें करने लगी। बातें सुनते सुनते वही नींद आ गई। अब हम पर इल्जाम है कि हम म्यूजियम में छुपकर चरस की सिगरेट पी रहे थे। हो सकता है सिगरेट में चरस हो, मगर हमने तो नहीं रखा था। पापा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें ना निकाला जाए, मगर उम्मीद कम है। स्कूल वाले कहते हैं कि हम पर अमेरिका के गंदे गलीज चर्चों का असर पड़ गया है और हमें रखा गया तो बाबा सारे स्कूल में फैल जाएंगे। जुल्फी, तुम कहाँ मरे हुए हो? हम लखनऊ में हैं और अब कयामत तक यहीं रहेंगे। कयामत पता नहीं कब आएगी, तुम ही आ जाओ। मैंने कसम खाई थी तुम्हें कभी खत नहीं लिखूंगा, मगर चाची की मौत की खबर पर रुक न सका। खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। अब तो तुम्हें भी खत लिखना आ ही गया है, लिखती रहा करो। अम्मा की मौत उनका छुटकारा था। अच्छा वो जो मर गए। इतने कमजोर लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं मिलना चाहिए। सुना है तुम छुट्टियों में नहीं आ रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं लंदन जा रहा हूँ अपने चचा जान के पास। यारी अमृता, अब की एक तस्वीर भेज रहा हूँ। ये जगह ट्रफालगर स्क्वायर कहलाती है। लगता है मौत ने घर देख लिया है। तुम्हारी नानी भी गुजर गई, क्या बीमार थी? नानी का दुख तो है, मगर ज्यादा नहीं, क्योंकि अपनी उनसे कभी बनी ही नहीं। वैसे उनकी वजह से हम बहुत अमीर हो गए हैं। वो अपना सब कुछ हमारे लिए छोड़ गई है। अब हम सोचते हैं कि दूर वापस चले जाएं और नानी की हवेली को नए सिरे से सजाएं और खूब सारी तस्वीरें बनाएं। मैं देहरादून आ रहा हूँ। जल्दी आओ। ईज़ल पर एक सादा कैनवस है, उस पर तुम्हारा चेहरा अच्छा लगेगा। सॉरी, मैं नहीं आ सकता। नाराज होने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। वो नीलोफर याद है तुम्हें, जिसके अब्बा कुंवर महमूद की पार्टी में आ गए थे और मैं तुमसे बात भी न कर सका था? अरे वही गर्मी की शाम में ऊदी साड़ी वाली। उन साहिबा के वालिद साहब ने अब्बा जान को जाने क्या क्या समझाया है। वो मुझे अपनी हसनपुर की कोठी और जायदाद देने को तैयार है अगर हम उनकी बेटी से शादी कर लें। अब्बा जान को रिश्ता ठीक लगता है, मगर अम्मी जान को नीलोफर की नाक बहुत बड़ी दिखाई देती है और आंखें छोटी। घर में महाभारत छिड़ी हुई है और जिसके लिए छिड़ी है उससे कोई नहीं पूछता कि तुम क्या चाहते हो। मैं बताना चाहता हूँ मुझे नीलोफर बिल्कुल पसंद है, मगर अब्बा जान के सामने जबान खोलने की हिम्मत भी नहीं। इन हालात में अगर आ भी जाओ तो क्या खाक मजा आएगा? जहानुम में जाओ तुम, तुम्हारे अब्बा अम्मा और वो नीलोफर। खुदा जाने तुम कब जवान होगे और अपने फैसले खुद करोगे। मैं नीलोफर के जाल से आजाद हो गया, इसलिए 15 अगस्त को देहरादून पहुंच रहा। आजादी आजादी आजादी। लव, जुल्फी। अगर नहीं पहुंचे तो तुमसे बड़ा जलील कोई ना हो। हमने तुम्हारे लिए जो कमरा सजाया है उसकी खिड़कियां मसूरी की तरफ खुलती हैं। ऊंचे पहाड़ों की गोद में सोया हुआ नन्हा सा गांव, जिसे देखकर जी चाहता है हम भी किसी की गोद में सरहद पर सो जाए और कोई धीरे से बर्फ की चादर उठा दे। सुना है बर्फ में दबी हुई चीजें बूढ़ी नहीं होती। हम भी बूढ़े नहीं होना चाहते। देखा, हम फिर बैठ गए लिखते लिखते। जल्दी से आ जाओ। रात को तूफान गेट से दिल्ली रवाना हो रहा हूँ, वहां से सीधा तुम्हारे पास। स्टेशन पर जरूर आना। हमने वादा किया था कि जैसे ही तुम अलीगढ़ पहुंचोगे हमारा खत मिलेगा, मगर कुछ भी लिखने को जी नहीं चाहता। एक अजीब सी थकान है जो हमारे अंदर उतर गई है। शायद तुम इस थकान की वजह जानते हो। फिर भी तुम्हारे आने और 3 दिन साथ रहने का शुक्रिया। तुम्हारी अमृता। अमृता, तुम्हारे साथ गुजारे हुए 3 दिन मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन है।
हमेशा याद रहने वाले थे, मगर मुझे इसका भी एहसास है कि उन लम्हों में जो हमने साथ गुजारे कुछ कमी रह गई। हम साथ जरूर थे मगर पास नहीं थे। मैं कुछ और देखना चाहता था और तुम किसी और को ढूंढ रही थी। मैंने जब भी तुम्हारी तरफ देखा ऐसा लगा जैसे तुम्हारी निगाहें मेरे अंदर से गुजर कर किसी और को तलाश कर रही हैं, जो मेरे पीछे है, कहीं दूर मसूरी की पहाड़ियों पर डूबते सूरज में, वादी की गहराइयों में, पता नहीं किसे ढूंढ रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार मिल रहा हूं तुमसे, और उस मुलाकात को मानो सब लोग देख रहे हो। माँ अम्मी जान थी जो गुस्से में घूर रही थी, अब्बा जान थे जो परेशानी में टहल रहे थे, तुम्हारी माँ मंदिर में बैठी थी, दादी सहगल के रिकॉर्ड सुन रही थी, और मेरठ वाली तुम्हारे पापा नीलोफर सब थे वहां, और सबकी नजरों का निशाना मैं था। इसीलिए तो मैं इतना नर्वस और इतना परेशान था। यहाँ आकर मैं एक डॉक्टर से मिला, उसने कहा हिंदुस्तानी सोसाइटी में जज्बात को जवानी तक कैद में रखा जाता है, इसलिए अचानक रिहाई मिलने पर हिंदुस्तानी बौखला जाता है। कभी जज्बात की ज्यादती में भी ऐसा हो जाता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। तुम्हारी परेशानी की कोई और वजह तो नहीं है ना? सारी मुसीबत की जड़ ये खत है, ये लंबे लंबे जज्बाती खत जो हम बरसों से एक दूसरे को लिखते आ रहे हैं। ये हमारी बीमारी है। हम उस सुल्फी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो खतों में हमें मिलता है, मगर उस सुल्फी को नहीं जानते जो देहरादून आया था और हमारे पास ठहरा था। इसलिए हम तुम्हारे पीछे देख रहे थे, उस सुल्फी को ढूंढ रहे थे जो वहां नहीं था। हम ये नहीं कह रहे कि तुमसे मिलके अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। तुम खूबसूरत हो, अच्छे कपड़े पहनना जानते हो, लतीफे सुनाना और सुनकर हंसना जानते हो, तुम शानदार आदमी हो जुल्फी, मगर तुम वो नहीं हो जो हमारे तसव्वुर में हो, जो अपने लफ्जों में हो। हम कुछ दिन के लिए खत लिखना बंद कर दें तो अच्छा है, वरना असली हम और असली तुम कभी न मिल पाएंगे। खुदा के वास्ते ऐसा मत करना, मैं तुमसे बातें करूंगा नहीं तो पागल हो जाऊंगा। तो टेलीफोन पर करो ना, जब तुम्हें जिंदा आवाजें बुरी लगती हैं। हमारा नंबर है 233। फोन पर बातें नहीं कर सकता क्योंकि हॉस्टल के सारे लड़के कान लगाकर सुनते। दूसरी बात ये कि फोन की लाइन भी कट सकती है। खत के भी टुकड़े हो सकते हैं। अब तुम्हें खत नहीं लिखेंगे, करो तो फोन करो, वरना नहीं। लिखना मुझे अच्छा लगता है अमृता, खासतौर से तुम्हें। जब भी कागज पर तुम्हारा नाम लिखता हूँ ऐसा लगता है जैसे सहरा के अजीम सन्नाटे में कोई कैस अपनी लैला को पुकार रहा। ये खत नहीं है मेरी जान, ये मैं ये कागज मेरी रूह के टुकड़े जिन्हें तुम फाड़ भी सकती हो और पढ़ भी सकती हो, बार बार उस आखिरी दिन तक जब तुम्हारे हाथों में जुम्बिश ना हो, सिर्फ आंखों में दम रह जाए। मैं नहीं बदल सकता अमृता, पुराने खतों की तरह जो पीले हो जाते हैं अगर रहते वही। इंसान वही नहीं रहते, बदल भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। जुल्फी हम भी मर जाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें मौत पसंद है, बल्कि इसलिए कि जीने का कोई मकसद समझ में नहीं आता। अब तुम हमारे दूसरे जन्म का इंतजार करो, तुम्हारी अमृता।